अगली बड़ी खबर भोपाल से है, जहां बता दें आज कांग्रेस निकालेगी किसान न्याय यात्रा। सड़क पर उतरेंगे कांग्रेस के दिग्गज नेता। किसानों के उपज के उचित मूल्य की करेंगे मांग। बता दें सभी जिला मुख्यालयों पर निकाली जाएगी यात्रा। उपज के साथ खाद, बीज, बिजली की होगी मांग। बता दें दिग्विजय सिंह, जितेंद्र सिंह का इंदौर में कार्यक्रम है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का भी इंदौर में कार्यक्रम है। कमलनाथ छिंदवाड़ा, उमंग सिंगार धार का संभालेंगे मोर्चा। अजय सिंह भोपाल का संभालेंगे मोर्चा। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे, जहां आज कांग्रेस निकालेगी किसान न्याय यात्रा। सड़क पर उतरेंगे कांग्रेस के दिग्गज नेता। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस के उपज के उचित मूल्य की करेंगे मांग। वहीं लगातार इनकी मांगे देखी जा रही है। सभी जिला मुख्यालयों पर निकाली जाएगी यात्रा। उपज के साथ खाद, बीज, बिजली की होगी मांग। दिग्विजय सिंह, जितेंद्र सिंह का इंदौर में कार्यक्रम है। बता दें कि पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का भी इंदौर में कार्यक्रम है। कमलनाथ छिंदवाड़ा में, उमंग सिंगार धार का संभालेंगे मोर्चा। अजय सिंह भोपाल का संभाल। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ भोपाल से संवाददाता सत्यम शर्मा जुड़ गए। सत्यम, कांग्रेस निकालेगी किसान न्याय यात्रा। कल भी देखा जा रहा था, लगातार प्रदर्शन किया जा रहा था। उनकी जो मांगे थी वो अभी तक पूरी नहीं की गई है। देखिए, लगातार कांग्रेस किसान न्याय यात्रा के जरिए किसानों को आकर्षित करने का प्रयास कर रही है। कल जीतू पटवारी नसरुल्लागंज में थे, जहां वो ट्रैक्टर रैली के जरिए नसरुल्लागंज, जो कि अब देखिए उपचुनाव होने वाले हैं वहां पर बुधनी में, तो ऐसे में लगातार साधने की कोशिश की जा रही है, किसानों को साधने की कोशिश की जा रही है। चाहे महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को भी 50% आबादी को कांग्रेस न्याय यात्रा के जरिए खींचने की कोशिश कर रही है, वह युवाओं को भी लगातार प्रयास किया जा रहा है अपनी ओर खींचने के लिए। वही किसानों को खाद बीज उचित दाम में मिले और इसके साथ साथ ही जो उनका उपज है उसको उचित दाम मिले, इसके लिए किसान न्याय यात्रा निकाली जा रही है। और आज देखिए बड़ा आयोजन किया जाना है कांग्रेस द्वारा। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी प्रभारी जो है जितेंद्र भगत सिंह, वो इंदौर में रहेंगे और इसका जो कार्यक्रम का आयोजन है उनके द्वारा आयोजित किया जाएगा। तो तमाम पूरे जिलों में ये किसानों के लिए जो कार्यक्रम है ये आयोजित किए जा रहे हैं और जो प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। अभी देखिए जीतू पटवारी इंदौर में रहेंगे तो उमंग सिंगार जो नेता प्रतिपक्ष है वो धार में मोर्चा संभालते हुए नजर आएंगे। भोपाल की बात करें तो पूर्व नेता प्रतिपक्ष जो है अजय सिंह भोपाल में ही मोर्चा संभालते हुए नजर आएंगे। तो कांग्रेस हर जिले में निकलेगी और जो उपज का उचित मांग है, यानी कि सोयाबीन की जो मांग की जा रही है 6,000 रुपए प्रति क्विंटल, और जो गेहूं के दाम की बात की जा रही है 27 रुपए, और धान की 31 रुपए देने की बात की जा रही है। जो संकल्प पत्र में वादे बीजेपी ने किए थे उसको लेकर दोहराती हुई कांग्रेस नजर आ रही है। लगातार कह रही है कि जो बीजेपी की संकल्प पत्र जब उन्होंने जारी किया था तो हमसे बढ़ा करके संकल्प पत्र में वादे किसानों के लिए किए गए थे, लेकिन उन वादों को अभी तक नहीं निभाया गया है। तो 6,000 रुपए प्रति सोयाबीन का प्रति क्विंटल दाम देने की बात किसानों कह रही, क्योंकि और 2700 और 3100 रुपए देने की बात करी। अब देखिए जिस तरह से कांग्रेस का प्रयास है कि किसानों को के पक्ष में बात की जाए और जो आगे आने वाला समय है उसमें किसानों के साथ महिलाओं, युवाओं को साधने की कोशिश लगातार की जा रही है। संकल्प पत्र में वादों को बीजेपी की याद दिलाने की बात कही जा रही है, क्योंकि माना यह जा रहा है कि जो किसान है, जो पहली बार जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तो कहीं न कहीं कर्ज माफी को लेकर के 2018 में कमलनाथ की सरकार बनी थी, और कमलनाथ की सरकार बनने के बाद एक 1.5 साल में कमलनाथ की सरकार चली और गिर गई। हालांकि इस पर लगातार बीजेपी आरोप लगाती रही कि किसी भी किसान का कर्ज माफी नहीं किया गया, लेकिन विधानसभा पटल में जिस तरह से बातें कमल पटेल ने रखी थी कि कुछ किसानों का कर्ज माफ किया गया है, यानी कुछ किसानों की कर्ज माफी हुई है, उसको लेकर लगातार कांग्रेस भी कहती है कि किसानों की कर्ज माफी की गई थी, ये विधानसभा के पटल में भी बताया गया है। लेकिन लगातार किसानों को उचित दाम दिलाने, खाद बीज का उचित देने, बिजली की सही सुविधा देने के लिए अब जो दिग्गज हैं कांग्रेस के, वो सड़कों पर उतरेंगे और सड़कों पर उतर के कहीं न कहीं अपनी मांग को रखते हुए नजर आए, बीजेपी के जो वादे हैं उनको याद दिलाते हुए नजर आएंगे। तो आज बड़ा प्रदर्शन या आज कहें कि बड़ा आयोजन कांग्रेस की तरफ से दिग्गजों के द्वारा हर जिले में किया जा रहा है। शिवराज सिंह चौहान ने ही किसानों को लेकर मांग रखी थी कि जो उनकी फसल है, अभी भी उन्होंने कहा था, जब वो केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने कहा था कि जो सोयाबीन का है वो उचित दाम दिया जाएगा, और उनकी जो मांग है वो काफी लंबे समय से चली आ रही किसानों की। देखिए, सोयाबीन के दाम केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4892 रुपए कर दिया है।
यानी कि जो पहले का दाम मिलता था उससे करीब बढ़कर दाम 4892 किया गया, लेकिन 6,000 रुपए प्रति क्विंटल की मांग तत्काल जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और सांसद, राज्यसभा सांसद है दिग्विजय सिंह ने की है, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने की है। तो मुख्य मिला के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का कहना है, कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि 6,000 रुपए प्रति क्विंटल दिया जाए। बीजेपी ने वादा किया था किसानों की आय दुगनी होगी। आय दुगनी कैसे होगी? अगर जो किसानों के उपज का दाम है अगर नहीं मिल पाता है अच्छे ढंग से, तो आय दुगनी होना संभव नहीं है, क्योंकि लागत बढ़ गई है किसानों की। लागत बढ़ने के साथ साथ खर्चे बढ़ गए हैं, चाहे खाद बीज के खर्चे हों, चाहे बिजली के खर्चे हों, तमाम खर्चे बढ़ा दिए गए हैं। उसके बाद भी अब किसानों को जब उपज का सही दाम नहीं मिलेगा तो किसानों को ठगा सा, किसान अपने को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। उन्हीं सब बातों को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि जब संकल्प पत्र कांग्रेस का वचन पत्र आया था, उसके एवज में बीजेपी ने संकल्प पत्र निकाला था, और संकल्प पत्र में बढ़ा चढ़ा करके जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं या अमित शाह है या लोगों के सामने एक फिल्म रिलीज की गई थी, उसमें बढ़ा चढ़ा के बात की गई थी। सब 2700 3100 रुपए दाम देने की बात कही गई थी, लेकिन ना 2700 रुपए दाम दिए जा रहे हैं, ना 3100 रुपए दाम दिए जा रहे हैं। इसको लेकर कांग्रेस पहले भी ट्रैक्टर रैली निकाल चुकी है, किसान यात्रा निकाल चुकी है, और सड़कों पर भी उतरने की बात कही जा रही है। गांव गांव में जाकर प्रचारित भी किया जा रहा है कि बीजेपी ने संकल्प पत्र की वादे अपने नहीं निभाए। अब देखिए, बात ये भी कही जा रही है कि जो बीजेपी कहती है कि 4892 रुपए हमने जो सोयाबीन के दाम कर दिए, और तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह जब थे उन्होंने वादा किया था कि सोयाबीन के दाम बढ़ेगी। तो अब देखिए सोयाबीन के दाम बढ़ गए, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आभार भी जताया है। उसके बाद अभी फिलहाल 2700 3100 रुपए दाम देने की बात कही जा रही है, लेकिन इन मांगों को कब तक पूरा किया जाएगा, किसानों को ये दाम कब मिलेंगे, क्योंकि संकल्प पत्र में है। और बीजेपी का कहना है कि बीजेपी जो कहती है वो करती है। तो बीजेपी ने 2700 का 3100 रुपए कहे, तो आगे हो सकता है क्या करे, लेकिन कब तक करेगी, कौन से सेशन में करेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। तमाम जो खर्चे हैं किसानों के वो बढ़ गए हैं, लेकिन आमदनी घट रही है। जबकि बीजेपी ने कहा था कि डबल और तिबल किसानों को, जो किसान जो कृषि है उसको लाभ का धंधा बनाया जाएगा। तो लाभ का धंधा बनने की बजाय ऐसा कांग्रेस भी लगातार आरोप लगाती है कि लाभ का धंधा तो हुआ नहीं, ऊपर से किसानों की जो खर्चा है वो बढ़ गया, आय कम घट गई है। तो इसको लेकर लगातार राजनीति हो रही है, दोनों तरफ से बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं, और निश्चित तौर पर निशाना सरकार पर भी साधा जा रहा है। और पीसीसी जीतू पटवारी के समय की बातें भी याद दिलाई जा रही है। कमलनाथ का जब 1.5 साल की सरकार आई थी, उसके वादों और उनके दावों और उस समय के कार्यकाल को लेकर लगातार बीजेपी भी ऊपर निशाना साधती है। तो अभी देखिए, किसानों को लेकर के अभी आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं, क्योंकि उपचुनाव 3 जगह होनी है, और यहाँ पर ज्यादातर जो कार्यकर्ता होंगे, चाहे बीजेपी के हो चाहे कांग्रेस के हो, वो एक्टिव नजर आएंगे, नसरुल्लागंज में करेंगे। हालांकि कांग्रेस लगातार देखिए जिलों में प्रदर्शन कर रही है, नरसिंह घोटाले को लेकर हो, और चाहे ना नरसिंह घोटाले में जिस तरह विश्वास सारंग का नाम आया, उसके बाद से विधानसभा में हंगामा किया गया। जो विधायक थे कांग्रेस, उन्होंने विधानसभा में हंगामा किया, सड़कों में युवाओं ने हंगामा किया, जिलों में लगातार रैलियां निकाली गई, प्रदर्शन किया गया, वहां पर लाठियां भी कार्यकर्ताओं ने खाई। तो विश्वास सारंग का नाम आने के बाद विधानसभा में हंगामा हुआ, सड़कों पर हंगामा हुआ, मंत्री का भी, क्योंकि तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री थे विश्वास सारंग, उन पर आरोप भी लगाए गए थे। इसके बाद जो अन्य व्यवस्थाएं हैं उनको लेकर भी लगातार हंगामा होता रहा। तो कांग्रेस किसानों के मुद्दे पर भी मुखर है, युवाओं के मुद्दे, नरसिंह घोटाले जैसे मामले पर युवाओं के मुद्दों पर भी मुखर है। और नरसिंह घोटाले का जो देखिए, अब तक बेचारे जो छात्र उनको असर देखने को मिल रहा है। तो तमाम तरह की बातें हैं, और कांग्रेस चाहती है कि जो किसान है उनको उचित मूल्य मिले, इसलिए कांग्रेस अब प्रदर्शन कर रही है। आज बड़ी बड़ी दिग्गज जो हैं, चाहे कमलनाथ छिंदवाड़ा में संभालते हुए नजर आएंगे, दिग्विजय सिंह हो, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार हो, तो तमाम बड़े, अजय सिंह हो, गोविंद सिंह जो है वो भिंड में मोर्चा संभालते हुए नजर आएंगे, पूर्व नेता प्रतिपक्ष हैं। तो तमाम दिग्गज अब सड़क पर नजर आएंगे, और किसानों के पक्ष में उचित दाम दिलाने के लिए ये रैलियां निकाली जाएंगी और आयोजन किए जाएंगे। जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सत्यम।